चलिए, गति पाठ में त्वरण इसका मेन जड़ है। जैसे कि कह सकते हैं कि यह आत्मा है। त्वरण त्वरण है क्या? तो परिभाषा आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे हम लोग कि वेग में, क्या बोलेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन होना चाहिए, या तो वेग घटे या तो बढ़े, सिर्फ परिवर्तन होना चाहिए, उससे क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो इसको त्वरण छोड़ के इंग्लिश पार्ट धरेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसको याद नहीं हो रहा है तो ठेठ में एकदम बिहारी वाला अच्छा लाओ एक्सीलरेटर। जैसे ही एक्सीलरेटर गाड़ी में देते होगे तो वेग का मान स्पीडोमीटर में देखते हो कि बढ़ के जाता है, और जैसे एक्सीलरेटर उल्टी कर दो तो वेग का मान देता हो कि 40 से घटते 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 20 आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? जैसे वेग बढ़ाना है तो त्वरण क्या होता है? बढ़ जाता है। त्वरण प्लस करेंगे तो वेग का होगा? प्लस होगा। उसी प्रकार से पहला अक्षर त्वरण कहे तो पहला अक्षर हम लोग त्वरण के लीजिए और इसमें u बराबर हुआ पहला वेग और v बराबर बाद का वेग। त्वरण वाला हमें फॉर्मूला निकालना है तो v माइनस यू, ऐसे नहीं करना है कि u माइनस भी करना है, बाद में से पहला घटाओ तो u माइनस v माइनस यू बटा टी। क्योंकि यहाँ का वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, v में से u घट रहा है, दर तो टाइम से भाग। एक्सीलरेशन के फॉर्मूला हो गया a बराबर v माइनस यू बटा टी। परीक्षा में पूछेगा त्वरण कैसी राशि है जी? त्वरण सदिश राशि है और इसका जो मान होता है तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड त्वरण का जो मान है उसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, अगर वेग घटते जाए तो उसको हम लोग मंदन, वेग भी हो माइनस में जाए, भी माइनस में, तो मंदन बोलेंगे। मंदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे कि देख रहे हैं कि त्वरण का एक सदिश राशि है, वैसे मंदन भी एक सदिश राशि है और मंदन के जो मात्रक ऐसा मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इस तरह से 12th 11th तक तो काम चल जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसको कंसेप्ट कंपटीशन तक ले जाए, तो कंपटीशन है उसमें एक एक अंक फैक्ट करना है। इसमें ऐसे नहीं पूछेगा, उसमें व्यवहारिक ज्ञान पूछता है। आपको क्वेश्चन देगा अगर एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और वह गेंद ऊपर फेंकता है, गेंद उसके हाथ में गिरता है, तो रेलगाड़ी ट्रेन एक समान गति से वेग से गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील है, दोनों कुछ कहा नहीं जा सकता है। ध्यान दो, अगर त्वरण यहाँ एक्सीलरेटर के मान बढ़ाएंगे तो वेग के मान बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि वेग है समान। जैसे वेग है समान तो वहां देखते होंगे जैसे 20 की स्पीड है तो 20 की स्पीड चल रहा है, जैसे एक्सीलरेशन 0, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे? 0। जैसे में ध्यान दो, यहाँ फॉर्मूला बैठाओ कि अगर पहला वेग
20 है और बाद की वेग 40 है, तो 40 माइनस 20, तो 20 यह हुआ एक्सेलरेशन बराबर 20। लेकिन जब एक्सेलरेशन 0 हो तो यहाँ कहा हुआ कि उसमें एकदम परिवर्तन नहीं हो रहा है, ए भी 20 तो यहाँ 0, तो वहां एक समान गति से चलेंगे। और एक समान गति से चलती हुई रेलगाड़ी बस पर आप कुछ भी फेंको, जितना स्पीड से बस से रेलगाड़ी चलेगा उतना स्पीड से आपके सभी वस्तु चलेंगे। तो जैसे गेंद हम ऊपर किए, रेलगाड़ी 20, हम भी 20, गेंद ने भी 20, तो वह हाथ में गिरेगा। परीक्षा पूछेगा, अगर एक व्यक्ति गेंद को ऊपर फेंकता है और पाता है कि गेंद उसके आगे चल गया, तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, एक समान मंदन से गतिशील है, कोई कहा नहीं जा सकता हो। तो गेंद आगे जाएगा तो हम लोग पीछे, यानी इसका अर्थ है कि ड्राइवर साहब ब्रेक मार रहा है, ब्रेक मार रहा है तो गेंद हमको पॉइंट से आगे चल गया और हम रहेंगे पीछे। थोड़ी सी बातें ग्राफ के लिए सोचें। ग्राफ कैसे देगा आप लोग को? ग्राफ इस तरह से देगा, यहां देगा ऐसे, यहां ऐसे, इसमें दे दिया आपको वेग और यहाँ टाइम, और यहाँ ऐसे लाइन खींच दिया और कहेगा त्वरण बताओ। त्वरण इसमें क्या है, प्लस है, माइनस है कि 0? इसमें ऐसे कहेगा दोनों चल रहा है, टाइम बड़ा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, पूछो इससे 1 बजे जी तो 40 किलोमीटर, 2 बजे तो 40, 3 बजे 40, 4 बजे 40। मतलब कि इसमें जितने बजे पूछो तो 40 से बता रहा है, उसके मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। त्वरण बराबर 0। उसका ही ऐसे दे दिया, यहां ऐसे ग्राफ दे दिया, ऐसे ध्यान दीजिए। तो वैसे ही करना है हम लोग को। यहाँ टाइम के ग्राफ में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे। देखिए अगर पूछेगा तो यहाँ देखिए, यहाँ से मिलाइए, 1 बजे 40 किलोमीटर, 2 बजे तो कम गया और कम गया और कम गया, कमते जा रहा है। इससे मतलब कि ड्राइवर साहब ने ब्रेक मारा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन बराबर का हुआ 0, मंदन आ रहा है 0, और यहाँ शुरू में मंदन बनेंगे और इसका इंग्लिश में रिटार्डेशन बनेंगे। उसी प्रकार से यहाँ ऐसे ग्राफ देगा और यहाँ से इस पॉइंट से ये ऐसे कर मूव करेगा। तो यहाँ हम लोग टाइम कर देंगे, यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 4, यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 1 बजे जी तो 10 के वेग, 2 बजे तो 20 के, 30 के, 40 के, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसको एक्सीलरेशन बराबर प्लस, एक्सीलरेशन बराबर प्लस। उसी प्रकार से क्या करता है ना कि थोड़ा सा टेंशन रहता है हम लोग कंपटीशन में। ग्राफ ऐसे दे देगा, कहेगा इसको ऐसे कर दिया, भीद कर दिया और यहाँ टाइम कर दिया और यहाँ से ऐसे मार दिया, 2-3 लहरिया कट से। परीक्षा में पूछेगा किसका वेग प्लस है, पॉइंट ए आई बी, वेग प्लस प्लस। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है लेकिन ये घटते जा रहा है। तो ये होगा जब मंदन होगा और यह क्या होगा, त्वरण होगा। उसी प्रकार से यहाँ ऐसे कर दे दिया कि x यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। परीक्षा में पूछेगा किसका वेग त्वरण पूछेगा ज्यादा, किसका त्वरण ज्यादा है। तो ज्यादा त्वरण पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे,
कि बैठ के ससरेंगे। ध्यान दो, ससरो, जिस पर सबसे ज्यादा ससरेगा उसका ज्यादा त्वरण होगा। तो इसमें सी में हड़ाक सो बच्चा ससरता है वैसे ससरो। तो यहाँ सी का सबसे ज्यादा वेग और बी के कुछ ज्यादा और ए के कम। उसी प्रकार से एगो और ऐसे देगा, ए इस तरह से देगा, ए बी और सी। तो ए के देखिए त्वरण सबसे ज्यादा है, बी में कुछ कम, और यहाँ सी में ससरो जहाँ पर पसरो हो गया तो इसका त्वरण हुआ 0। चलिए इस तरह से हम लोग अधिकतर बातें समझ लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को हासिल करने के लिए ज्ञान पिपाची लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।